अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। फरवरी 2021 में 15 बड़ी घटनाएं घटी हैं। एक सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन लास्ट वो आपके लिए खुशखबरी होगी, जो लास्ट तक टिकेगा उसको पता चलेगा। झारखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जिसकी वजह से अब बीजेपी कभी भी झारखंड में सरकार नहीं बना पाएगी। हेमंत सोरेन ने कहा है कि आदिवासी न कभी हिंदू थे और ना है, यानी आदिवासी का हिंदुत्व हिंदू राज से कोई लेने देने नहीं है। आदिवासी सिर्फ एक आदिवासी है जो 70 साल से स्ट्रगल कर रहा है, उनका हिंदू धर्म से कोई लेने देना नहीं है। बीजेपी वही सरकार बनाती है जहाँ के लोग खुद को हिंदू 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 करते हैं, ना रोजी ना रोजगार ना पेट्रोल, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बस उनको हिंदू राष्ट्र और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो हेमंत सोरेन का ये बयान बहुत बड़ा बयान है और मैं इनके हिम्मत की वाकई में कहूँगा कि काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात आज के वक्त में कही जब बीजेपी हिटलर जैसा बादशाहत कर रही है पूरे भारत में, हर राज्य में घुसकर किसी को यूनियन टेरिटरी बना रही है और किसी को कुछ। नेक्स्ट, आपको याद है कि अर्नब गोस्वामी ने पुलवामा अटैक जो हुआ उसमें उसने सेलिब्रेट किया क्योंकि उसके चैनल के टीआरपी बढ़ गई और उसको पीएमओ सीएमओ पता नहीं कहाँ से उसको खबर मिल गया कि 3 दिन बाद पाकिस्तान में घुसकर इंडियन आर्मी मारने वाली है। इसकी वजह से ये देशद्रोह का मुकदमा बन रहा था, लेकिन अर्नब गोस्वामी पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं बना। बदले में सरकार ने उसे जेल से निकालने में मदद की और वो आज भी अपने न्यूज़ चैनल में काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिशा रवि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। उसकी सिर्फ इतनी ही गलती है कि अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म से उसने फार्मर का सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उसे सेडिशन के चार्ज लगाकर बुक कर दिए गए हैं और आज वो दिशा रवि जो फार्मर के किसान के सपोर्ट में है वो जेल के अंदर है। लेकिन जिसने देश के साथ गद्दारी की, देश की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को प्राइवेट हाथों में देने की कोशिश की, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस हो जाते हैं, भारत को बर्बाद होने की उसने तैयारी की, आज वो बाहर घूर रहा है। खैर, दिशा रवि की एक और मैं बात कर दूं कि जब दिशा रवि अरेस्ट हो गई और मोदी सरकार ने उसको घेर लिया, उसके चाटुकारिता करने वाले पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, तब को पता है कि जो असल में मोदी भक्त रियलिटी जिसकी है वो उसकी एक्सपोज हो गई। देखिए, ER सेनापति एक मोदी भक्त बीजेपी सपोर्टर हिंदू राष्ट्र का एक सैनिक बोल सकते हैं, वो लिख रहा है कि कोई दिशा रवि, कोई इसे प्रेग्नेंट कर दो, ह्यूमन राइट वाले आकर बेल करवा देंगे। अस्तगफिरुल्लाह। यानी एक लड़की जेल के अंदर बंद है और ये खुला बोल रहा है कि कोई इसका रेप करके प्रेग्नेंट कर दो, कोई उसको प्रेग्नेंट कर दो ताकि लोग उसे भाग। असल में ये तंज सफरा जारगर को मार रहा है जो पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन इन बकचोदों को कुछ पता नहीं है। खैर, अच्छा, इसी बंदे ने नरेंद्र मोदी को कुछ ही वक्त पहले कहा था कि #मैं भी चौकीदार, ग्लैड टू रिसीव फ्रॉम यू सर, इंस्पायर्ड बाय यू फॉर द न्यू इंडिया, नेशन फर्स्ट थ्योरी, जय भारत। एक बंदा नरेंद्र मोदी को महान समझता है, वही बंदा एक औरत की इज्जत को तार तार कर देता है और एक महिला को महिला नहीं पैर की जूती समझता है। नेक्स्ट, दिल्ली दंगा को लेकर एक फ़ोटो वायरल हो रही है और वो वीडियो भी वायरल है, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक ब्लू कलर का कैप पहन के, वाइट शर्ट और रेड पैंट पहनकर एक लड़का वहाँ सामने प्रॉपर्टी को जलाने के लिए, डैमेज करने के लिए, मुसलमानों के एरिया में आगजनी करने के लिए, उनको नुकसान पहुँचाने के लिए एक पेट्रोल से भरा हुआ बोतल लेकर जा रहा है आग लगाने को। लेकिन आज भी ये बंदा जेल से बाहर है। दिल्ली पुलिस की नज़र इस पर नहीं है। दिल्ली पुलिस आज भी उमर खालिद और मुसलमानों को पकड़ने में बिजी और उन हिंदुओं को पकड़ रही जो मोदी के खिलाफ है। नेक्स्ट, एक बुरी खबर है उत्तर प्रदेश के जुम्मन मुसलमानों के लिए, जो लोग अखिलेश यादव को अपना मसीहा, मुलायम सिंह यादव को अपना बाप समझते हैं और मुसलमानों को बीजेपी का बी टीम कहकर गैर मुस्लिमों का साथ देते हैं। मुलायम सिंह की बहू ने राम मंदिर निर्माण के लिए दान किए 11 लाख रुपए। तो जिस मुलायम सिंह यादव का सपोर्ट कर रहे हैं, जिस अखिलेश यादव का ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनके घर से राम मंदिर के लिए चंदा जा रहा है और ये आज भी एमआईएम को बी टीम कहकर इनका सपोर्ट कर रहे हैं। थूकता हूँ मैं इनके मुंह पर। ओके, जनसत्ता में एक न्यूज़ छपी है और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी टीवी प्रोग्राम में इसको दिखाया गया है, लेकिन जो भी मुसलमान है, ख़ास करके जो इस्लाम के मानने वाले, उसको गौर से सुने। जनसत्ता ने छापा कि इस्लाम स्वीकार करने वालों को चुनाव में नहीं मिलेगा SC आरक्षण। केंद्रीय मंत्री ने कहा हिंदू, सिख या बौद्ध बनने पर ले सकते हैं लाभ। रविशंकर प्रसाद जो कि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश का पैरा 3
एससी वर्ग की राज्यवार सूची की परिभाषित करता है। यानी रविशंकर प्रसाद जिसको आप देख रहे हो कि अभी केंद्र में मिनिस्टर है, मंत्री है, इन्होंने कहा कि अगर आपको समझा दूँ, इन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान बौद्ध से, हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से, जो भी धर्म से, इस्लाम अगर कबूल करेगा तो उसको एससी आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक। और जो भी इंसान मुसलमान से हिंदू बन जाए या बौद्ध से सिख, सिख से ईसाई, ईसाई से मुस्लिम या मुस्लिम छोड़कर कुछ भी बन जाए तो उसको आरक्षण मिलेगा। तो ये भेदभाव संविधान के ख़िलाफ़, बाबा साहेब अम्बेडकर की संविधान पर इन लोगों ने तमाचा मारा है। बाबा साहेब अम्बेडकर की संविधान का अपमान इन लोगों ने किया ऐसा ऑर्डर देकर। और उसी सदन में जितने भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो नहीं है, जो भी कांग्रेस के एसपी के लोग, वो सब खामोश थे मुसलमानों का वोट लेकर। और टीएमसी भी खामोश थी, ममता बनर्जी भी, सब खामोश था, आम आदमी पार्टी भी खामोश, अखिलेश खामोश, ममता खामोश, सब मुस्लिम वोट लेकर जीतते हैं। खैर, बंगाल इलेक्शन बहुत नज़दीक है तो नरेंद्र मोदी जी रविंद्रनाथ टैगोर जैसा बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस चक्कर में उनसे मिस्टेक हो गई और सोशल मीडिया में बहुत वाहवाही बटोर रही है पिक्चर कि निकले थे रविंद्रनाथ टैगोर बनने, लेकिन बन गए आसाराम बापू। आसाराम बापू एक रेपिस्ट बलात्कारी है जो जेल में बंद है। बंगाल में भी कई जगह इनकी फ़ोटो मैंने देखी है, पता नहीं क्यों ममता के राज में इनको इतना भाव दिया जा रहा है। लेकिन मोदी बनने चला था रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन बन गया आसाराम बापू। खैर, नेक्स्ट। आप सबको याद होगा कि आज से कुछ ही वक्त पहले चाइना ने हमारे देश के अंदर घुसकर लद्दाख साइड में LAC में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, हमारे 20 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बदले में मोदी जी ने चाइना को लताड़ने के बजाय या बदला लेने के बजाय या वॉर करने के बजाय उन्होंने कहा कि ना हमारी सीमा में कोई घुसा है, ना कभी घुसा था, ना कभी घुसेगा। अरे इतनी बड़ी बात कि हमारे देश के अंदर घुसकर उन्होंने 20 सैनिक मार दिया और तुम कह रहे हो कि कोई घुसे ही नहीं है। अब राजनाथ सिंह ने कुछ ही दिन पहले 11 फरवरी 2021 को सदन में खड़े होकर उन्होंने कहा कि चाइना अब वापस जाने वाला है। अरे भाई, जब देश का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि कोई नहीं घुसा है तो तुम मिनिस्टर होकर कैसे बोल रहे हो कि चाइना वापस जाने वाला है? इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी एक झूठा प्राइम मिनिस्टर है, एक झूठा प्राइम मिनिस्टर है। ये चाय वाला देश चलाने के लायक नहीं है, लोग नहीं समझ रहे। ये चाय वाला पूरे देश को बर्बाद कर रहा है, हमारे सैनिकों को भी मौत के घाट उतारा जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और झूठ पे झूठ बोलकर देश का मेजॉरिटी हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यह बहुत शर्म की बात है। यूपी में एक बहुत बड़ी घटना घटी है। 3 दलित लड़कियों को पेड़ से बांधकर मौत के घाट उतार दिया गया है। एक बहुत गंभीर हालत में है और दो ऑलरेडी मर चुकी है। ये मैं पढ़ भी नहीं पा रहा, मैं सोच नहीं सकता कि अगर 3 लड़कियों को पेड़ से बांध दिया गया, चूँकि वो दलित थी, वो नीच जात की थी इनकी नज़र में, इन घटिया अपर कास्ट लोगों की नज़र में, अगर वो नीच जात की थी, वो एक इंसान थी और आपने किसी के 3 बच्चों को पेड़ से बांध दिया। पता नहीं आपने उसके साथ क्या किया, नहीं किया, कुछ नहीं पता। और अब ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में वुमेन क्राइम, वुमेन के ख़िलाफ़ जो क्राइम है वो नंबर 1 में जा चुका है। ये हिंदुत्व की सरकार है भाइयों, ये हिंदू राष्ट्र की रियलिटी है। तो दिल्ली में रहने वाले जुम्मन मुसलमानों के लिए एक बहुत बुरी खबर है, जो लोग आम आदमी पार्टी को मसीहा और इमाम को बी टीम कहते हैं। देखिए, रिंकू शर्मा नाम के किसी व्यक्ति की हत्या हुई है। किसने की, कहाँ की, कोई रिपोर्ट नहीं है। और अगर कोई पकड़ा जाए तो कोई उसके समर्थन में नहीं है, उसे फांसी दे दो, मुसलमान को कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आम आदमी पार्टी का विधायक सौरभ क्या लिखता है उसको समझिए। आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल पेज में लिखा हुआ है कि इन हत्याओं में, यानी जो उसकी हत्या हुई है उसमें वो कह रहा है कि इन हत्याओं में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पूरी जिम्मेदारी है। इनके नाक के नीचे हत्याएं हो रही हैं और पुलिस होने दे रही है। भाजपा वालों, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए हमारे हिंदू बच्चों की जान मत लो। केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए। कारी उवैस अगर दिल्ली में मर जाए तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहलू खान को कहीं मार दिया जाए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तबरेज़ अंसारी को मार दिया जाए, मोहम्मद अखलाक को मार दिया जाए, आम आदमी पार्टी या किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा कि हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग की मौत हुई है और बीजेपी इसके जिम्मेदार नहीं है। लेकिन एक रिंकू शर्मा मरा, एक हिंदू की मौत हुई है, तो क्या हुआ है पता है? एक हिंदू की मौत हुई है तो इसने कहा कि हमारे बच्चे मर रहे हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ जुम्मन किसे कहता हूँ? मैं इसीलिए बोलता हूँ जुम्मन वो मुसलमान हैं जो लोग अपनी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी से जिनकी फट जाती है और वो किसी और पार्टी को अपना मसीहा समझ लेते हैं, फिर वही पार्टी जितने के बाद दंगा भी करवाती है, मार भी खिलवाती है, रपट भी लगवाती है, ना स्कूल देती है, ना कॉलेज हॉस्पिटल, और फिर भी वो जुम्मन उसका पैर पकड़ कर चटते रहता है, उसको जुम्मन बोलते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि अपना साथ सिर्फ इमाम को दो। आने वाले दिल्ली इलेक्शन में इमाम लड़ने वाली है, जान लगा दो और इमाम को जिता दो। यूपी से बहुत दर्दनाक खबर आई है।
MIM के नेशनल स्पोक्स पर्सन आसिम वकार साहब की गाड़ी के एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, और बहुत दुखद बात है कि वो कराया गया है कि नेचुरल हुआ ये किसी को नहीं पता, सिवाय की मांग करनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि आसिम वकार साहब ने ऑफिशियल अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा कि वो सेफ़ हैं और उनके साथ जो भी गाड़ी में थे सब सेफ़ है। आप सबसे दुआ की गुजारिश है। एक बहुत बड़ी खबर वेस्ट बंगाल से आई है। वेस्ट बंगाल में TMC MLA ने क्या किया आप जानते हैं? TMC का विधायक जितेंद्र तिवारी ने ABP मंच पर अब्बास सिद्दीकी को कह रहा है कि आप लोग गुजरात भूल गए हैं, जो भाजपा को जिताना चाहते हैं। चुनाव लड़कर अब सवाल ये है कि सिर्फ गुजरात ही तुमको क्यों याद आती है। ये जो TMC का विधायक है ये कह रहा है कि क्या तुम लोग भूल गए गुजरात में क्या किया बीजेपी ने, जो तुम लोग इधर बीजेपी को लाना चाहते हो। अब्बास सिद्दीकी कहाँ बीजेपी को लाना चाहते हैं, ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहा है मंच से बैठकर। और दूसरा बात, ये गुजरात को क्यों याद दिला रहा है? कांकी नारा बंगाल में दंगा हुआ उसका याद क्यों नहीं दिला रहा है? उत्तर प्रदेश का दंगा, नली मैसेकर, वेस्ट बंगाल में आपका नंदीग्राम में जो दंगा हुआ, ये सब तो बीजेपी ने नहीं किया। तो बीजेपी का दंगा क्यों दिखा रही है लोग? TMC ने जो दंगा किया वो क्यों नहीं दिखा रहे? कांग्रेस ने जो दंगा किया वो क्यों नहीं दिखा रहे? तो यहाँ मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि आपको डराया जा रहा है। वोट लेने टाइम में आपको डराया जा रहा है, वोट लेने के बाद आपको ढील दे दिया जाएगा, जाओ जो करना है करो, वो हम तुम्हारे लिए काम। ये समझना पड़ेगा उनको, और आज भी अगर उनको नहीं समझ रहा तो समझे। अच्छा, इस बंदे ने अपने पोस्ट में लिखा है कि बाकी नंदीग्राम, भागलपुर, हाशिमपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुंबई, दिल्ली, ये सब पर तुम खामोश हो, क्योंकि ये जो दंगा मैंने पढ़कर सुना है ये वो रीजनल पार्टी है जो मुसलमानों को मसीहा बनती है। कांग्रेस ने, TMC ने, CPM ने, RJD, JDU, अखिलेश यादव की पार्टी ने, सब ने करवाया है, सपोर्ट किया है अंदर ही अंदर, पुलिस को नहीं भेजकर, इनडायरेक्ट सपोर्ट दंगा का। लेकिन बीजेपी ने जो कराया वो दिखाकर वो हम नहीं डरते भाई, गुजरात दंगा से हम नहीं डरते। नेक्स्ट, एक थोड़ा फनी खबर है, मुझे लगता है कि बंगाल के लोगों को ये बातें सुननी चाहिए, वो हिंदू मुसलमान मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अमित शाह ने कहा है बंगाल में चुनाव जीते तो 75 लाख नौकरी देंगे जबकि 2014 में इसी अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। अरे जो बंदा 6 साल में 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाया हो, वो बंगाल में आकर क्या 75 लाख नौकरी देगा? अब इसका मतलब है कि ये बंगाल के हिंदुओं को बेवकूफ़ समझ रहा है, या फिर ये बंगाल के लोगों को ही पता नहीं क्या करने मांग रहा है। आप अपने कमेंट में बात बताइए कि 75 लाख नौकरी देने की बात कर रहा है, आप इससे मुत्तफिक है कि नहीं? हद हो चुका है। अच्छा, दिल्ली दंगे में कुछ मुसलमानों को अरेस्ट किया गया था और रविश कुमार की मेहनत की वजह से वो मुसलमान छूट गए। तो पूरी रिपोर्ट समझिए। दिल्ली दंगे, NDTV के ग्रुप एडिटर और प्राइम टाइम के एंकर रविश कुमार के कार्यक्रम में दिखाए गए वीडियो के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगों के 3 आरोपियों को जमानत दे दी। रविश कुमार द्वारा दिखाए गए वीडियो के आधार पर कहा कि जुनैद, चांद मोहम्मद और इरशाद के खिलाफ प्रत्यक्ष या छोड़ो ये सब हिंदी, किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी, या फिर पता नहीं बाइज्जत बरी कर दिया। तो रविश कुमार के लिए बहुत बहुत सैल्यूट, जिसने इंसाफ का साथ दिया है। एक बहुत दुखद खबर, उसके बाद लास्ट खबर कि 3 आर्मी के जवानों ने 9 साल की कश्मीरी लड़की को किडनैप कर लिया और वो पकड़े गए। ये हिंदुत्व के आर्मी फौज जो हमारे देश की फौज में घुसी हुई है। अब बताओ 9 साल के वो कश्मीरी लड़के के साथ ये लोग क्या करने वाले थे? बलात्कार करते, फिरौती के रकम मांगते, या काट कर फेंक देते, कुछ नहीं पता, कुछ भी कर सकते थे ये लोग। तो ये जो कश्मीर के लोग पत्थर मारते ना, ये मत बोलो कि पत्थर क्यों मारते हैं। मैं पत्थर मारवाने के खिलाफ हूँ, जो लोग कर रहे गलत है, लेकिन वो फालतू का पत्थर नहीं मार रहे हैं। और वो जो भारत से अलग उन्हें मानते, फालतू का नहीं, आप उकसा रहे हैं, आपके लोग उकसा रहे हैं। आर्मी के अंदर घुसी हुई जब तक हिंदुत्व आर्मी बाहर नहीं निकलेगी ना, तब तक इस देश का कुछ नहीं होने वाला। इसको बाहर निकालना पड़ेगा और देश का हिंदू को ही ये काम करना पड़ेगा। वो गद्दार, वो हिंदुत्व को हिंदू ही सबक सिखा सकता है, मुसलमान नहीं। और लास्ट खबर, 25 फरवरी 2021 मटिया बुरुज के पिंक स्क्वायर मॉल के पास करबला रोड के यहाँ दोपहर 2 बजे बैरिस्टर सऊदी रिजवी साहब अपना कदम रखने वाले हैं। तो जो भी लोग बंगाल से ये वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को धड़ाधड़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और असद साहब के बारे में ये खबर जितना हो सके उतना ज़्यादा फैलाए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि 50,000 से भी ज़्यादा लोग उस पब्लिक मीटिंग को ज्वाइन करें। और असद साहब को कोई वोट दोनों तो मैटर नहीं करता है, लेकिन आप आके सुनो कि वो आप तक क्या बातें पहुँचाना चाहते हैं और वो किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो अपने बारे में लोगों को बताएंगे। तो आप सब प्लीज़ आइएगा। कहाँ? मटिया बुरुज, करबला रोड। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बरकात, अल्लाह के सलाम थी, रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह पीस अपॉन अस।